ईरान और अमरीका मेहमान, पाकिस्तान बनेगा मेज़बान। इस्लामाबाद में तारीखी मुज़ाकरात की मेज़ कल सजेगी, फैसला कुन घड़ी आ गई। अमन की उम्मीद, दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर। जेडी वेंस मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत करेंगे। सदर ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकोफ और दामाद जेरेड कुशनर अमरीकी वफ़द का हिस्सा। अमरीकी वफ़द का सपोर्टिंग स्टाफ और सिक्योरिटी अमला इस्लामाबाद पहुँच गया। ईरान की तरफ से वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर नुमाइंदगी करेंगे। अमरीकी और ईरानी वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पहले सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात के हवाले से मुशावरत इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ की शिरकत। शुरका का इस्लामाबाद मुज़ाकरात कामयाब बनाने का आज़म। कहा, पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। अमन का ये मौका ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। शुरका का जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात के मकाम का दौरा, इंतज़ामात का जायजा। ईरान से मुआहिदा न हुआ तो कार्रवाई करेंगे, पहले से ज्यादा बड़ी और मजबूत कार्रवाई होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा, अमरीकी बहरी जहाज, हवाई जहाज और फौजी अमला ईरान के आसपास तैनात है। दुश्मन की किसी भी जानलेवा कार्रवाई को रोकने और नाकाम बनाने के लिए मुकम्मल तैयारी है। अमरीकी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार, अगली फतह की मुंतज़िर है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रखेगा, अपना हुर्मुज़ महफूज और खुला रहेगा। दुनिया पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी की मौतरफ। ईरान अमरीका जंगबंदी पर दुनिया भर में पाकिस्तान की भरपूर पजीर आए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म अमन के लिए किरदार अदा करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। न्यूजीलैंड, यूरोपीय काउंसिल, यूरोपीय यूनियन कमीशन, फ्रांस, इटली, कनाडा, डेनमार्क, स्पेन, जापान भी पाकिस्तान के मौतरफ। काजाकिस्तान, मलेशिया, नॉर्वे, स्वीडन, कतर, ओमान, पुर्तगाल, रोमानिया ने पाकिस्तान की अहम कोशिशों को नाकाबिल तहसीन करार दे दिया। चीन का अमेरिका ईरान जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, चीन हमेशा जल्द जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे का हामी रहा है। तनाज़ात को सियासी और सिफारती ज़राए से हल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीफ़ी कलिमात पर आलमी रहनुमाओं से इज़हार तशक्कुर। जर्मन चांसलर, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया के वज़राए आज़म, काजाकिस्तान और रोमानिया के सदूर के सोशल मीडिया पैगामात का जवाब। लिखा, पाकिस्तान के क़याम अमन की कोशिशों का एतराफ़ करने का शुक्रिया। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के हसूल के लिए दोस्त ममालिक के साथ मिलकर अनथक मेहनत करता रहेगा। बातचीत को आगे बढ़ाने और पायदार हल के हसूल की कोशिशें जारी रहेंगी। बारूदी सुरंगों का खदशा, अपना हुर्मुज़ मुकम्मल बंद। ईरान का मुतबादिल बहरी रास्तों का ऐलान। बहरी जहाज़ों को जजीरा इलाक़ के शुमाल और जनूब से गुजरने की हिदायत। पासदारान इनकलाब का कहना है, मुतबादिल रास्तों पर अमल से जहाज़ों को मुमकिन खतरात से बचाने में मदद मिलेगी। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अपना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदारान से ताउन करना होगा। उत्तर अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान जहाज़ों से टोल टैक्स वसूल करेगा। ईरानी सफ़ीर का इसराइल पर सिफारती अमल सबोटाज करने का इल्ज़ाम। रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है, ईरानी वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर आ रहा है। अहम मुज़ाकरात ईरान के 10 निकाती फार्मूले की बुनियाद पर होंगे। इसराइल बार बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। ईरानी अवाम में शकूक बरकरार है। ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने का वादा किया है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कोई भी जंगबंदी थोड़ी बहुत कशीदगी के बगैर नहीं होती। ईरान संजीदगी के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। हम नहीं चाहते कि ईरान के पास जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत हो। ईरान ना माना तो सूरत हाल खराब हो जाएगी। लेबनान सीज़फायर का हिस्सा नहीं। जंग या जंगबंदी, अमरीका एक रास्ता चुन ले। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर बयान। लिखा, दोनों चीज़ें एक साथ मुमकिन नहीं। गेंद अब अमरीका की कोर्ट में है। दुनिया देख रही है कि अमरीका अब अपनी बातों पर कायम रहता है या नहीं। उधर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबिता।
अब्बास अरागची ने जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबिता। फ़रीक़ैन का लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद खत्ते के पायदार अमन के लिए नागुज़ीर करार। सऊदी अरब का पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी का खैर मकदम। अमरीकी सफ़ीर की अमन के लिए पाकिस्तान के मजबूत सिफारती किरदार की तारीफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ, जेरेड कुश्नर हमारे खसूसी मेहमान होंगे। गैर मुल्की मेहमानों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए जामे प्लान मुरतब कर लिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अपनी टीम इस्लामाबाद भेज रहे हैं। ईरान के कहने पर जंगबंदी तजावीज़ पर इत्तफाक कर लिया गया। सदर ट्रंप की सुर्ख लकीरें तब्दील नहीं हुई। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर इत्तफाक किया था। ट्रंप को आबनाए हुर्मुज़ खुलने की तवक्को है। लेबनान इस जंगबंदी का हिस्सा नहीं। लेबनान के मामले पर नेतन्याहू और दीगर फ़रीक़ैन से बातचीत जारी रहेगी। फ्रांसीसी सदर मैकरोन का अमेरिका और ईरान के सदूर से टेलीफोनिक राबिता। फ़रीक़ैन से जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम करने की अपील। कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का फैसला बेहतरीन है। मुस्तकिल अमन के लिए ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बात करना होगी। आबनाए हरमुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी को यकीनी बनाना होगा। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए फ्रांस अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। फ्रांसीसी सदर मैकरोन के कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और इराक से भी राबिते। इसराइल की जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी। बेरूत समेत लेबनान के कई शहरों पर बमबारी। एक रोज में 254 शहीदों की शहादत पर लेबनान में आज यौम सोग। सरकारी दफातर बंद। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर जवाबी रॉकेट हमले। इसराइल का गजा पर भी ड्रोन हमला। अल जज़ीरा का सहाफ़ी शहीद। वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुश्तरका इजलास। मशरिक़ वस्ता जंग के आलमी मईशत पर अतसाक का जायजा। मुतासर ममालिक की मदद के लिए इक़दाम जारी रखने का ऐलान। एलामी के मुताबिक ईंधन की कीमतों में इजाफा आवाम पर बोझ बनने लगा। तेल, गैस, खाद और खुराक की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। कम आमदनी वाले ममालिक सबसे ज्यादा मुतासर होंगे। कर्जों में जकड़ी मईशतों के लिए सूरत हाल मजीद मुश्किल होगी। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात से पहले तैयारियां अरूज पर। गैर मुल्की वफूद की आमद के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेड जोन के तमाम रास्ते, शहराए दस्तूर और डिप्लोमेटिक इनक्लेव मुकम्मल सील। सरीना, नादरा एक्सप्रेस और अयूब चौक कंटेनर से बंद। मेट्रो बस सर्विस भी महदूद कर दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 रोज के लिए तातील कर दी गई। तमाम सरकारी और तालीमी इदारे बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। 5 अजला में पुलिस, रेंजर, CTD और इंटेलिजेंस इदारों के छापे। इस्लामाबाद सब्जी मंडी, फैजाबाद, तरनौल, शहजाद टाउन, हमक, कराची कंपनी, पीर वधाई, नूर खान एयरबेस, हाजी कैंप, टेक्सला और मरी में मुश्तरका कार्रवाइयाँ। हुकाम के मुताबिक अहम ट्रांजिट पॉइंट्स, रिहायशी आबादियों और हसास मकामात पर निगरानी सख्त कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास। गुल प्लाजा आतिश ज़दगी से मुतालिक जुडिशल कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट का जायजा। वज़ीर आला को दी गई ब्रीफिंग में कहा गया, इमारत में फायर फाइटिंग और अलार्म सिस्टम मौजूद नहीं था। महफूज इनखला के इंतजाम भी नाकाफी थे। इमारत के बाहर रश और तामीराती कामों ने इमदादी कार्रवाइयों में मुतासिर की। वज़ीर आला सिंध ने कहा, लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। हिफाजती कावानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए।
पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का मर्ज फैलने लगा। कराची में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। MS सिंध इन्फेक्शन डिसीज अस्पताल ने 22 साला नौजवान में मर्ज की तस्दीक कर दी। नौजवान का ताल्लुक कराची के इलाके बफर जोन से है। रवां साल का पहला केस जनवरी में रिपोर्ट हुआ था। कराची के बाद लाहौर में भी 15 साला लड़के में मंकी पॉक्स की तस्दीक हो गई। न्यू अस्पताल में ज़ेर इलाज लाहौर में रवां बरस रिपोर्ट होने वाले मंकी पॉक्स मरीजों की तादाद 26 हो गई। मोदी पाकिस्तान को तनहा करते करते खुद तनहा हो गया। आलमी बहरान में पाकिस्तान फाल, भारत का गैर मौसर किरदार। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका, ईरान, चीन का इत्मीनाद हासिल कर लिया। मोदी हुकूमत इसराइल के करीब सिफारती तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। कांग्रेस रहनुमा राशिद अलवी ने कहा, जो पाकिस्तान ने कर दिखाया वो भारत को करना चाहिए था। भारतीय तज्जियाकार अशोक सोहिन के मुताबिक जंगबंदी ईरान की फतह पाकिस्तान के लिए बाइसे एजाज़ है।